वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज आप लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। यानी हम पढ़ेंगे क्या मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अब हमने nth टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, कैसे एपी प्रूफ होता था, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब एपी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। और आपको कोई और भी क्वेश्चंस पूछना होगा तो मैंने आपको बताया था मेरा व्हाट्सएप नंबर 9792928295 पे पूछ लेने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि पूरा जितने भी क्वेश्चंस होंगे सम में, nth टर्म में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे एक पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा टाइप फर्स्ट, और कहेगा क्या, देखिए टाइप फर्स्ट में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमको, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, nth टर्म भी 1/m, तो आपको प्रूफ करना रहेगा कि mn टर्म का समेशन 1/2 इंटू mn+1 होता है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इसको देखा जाएगा। देखिए सर जी, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम ध्यान रखेंगे ना इसमें फर्स्ट टर्म दिया है ना इसमें कॉमन डिफरेंस दिया है। तो सबसे पहले तो ये कर लेंगे क्या कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d। मैंने सबसे पहले फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d मान लिया। अब हमको पता है क्या, सिंस mnth टर्म तो mnth टर्म मतलब क्या होता है, tm की वैल्यू हो जाएगी a प्लस m-1 इंटू d की वैल्यू क्या दिया है, 1/n दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और nth टर्म क्या दिया है, nth टर्म यानी tn इक्वल्स टू दिया है क्या, tn की वैल्यू क्या होगी a प्लस n-1 इंटू d, इसकी वैल्यू 1/m दिया है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहाँ देख रहे हैं a प्लस में है, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को आप क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, d कॉमन जब होगा तो क्या होगा m-1, और यहाँ माइनस लगा के n-1, और क्या होगा 1/n माइनस 1/m। अब चलिए क्या होगा, d कॉमन करेंगे तो क्या होगा m-1 माइनस n+1 इक्वल्स टू एलसीएम क्या होगा mn, ये m इधर जाएगा तो m माइनस क्या हो जाएगा n, 1 से 1 कैंसिल, m-n कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, ये तो d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आ गई तो किसी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रख के आप किसी वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई क्या, पुटिंग d इक्वल्स टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस m-1 इंटू d की वैल्यू क्या है 1/mn इक्वल्स टू 1/n है। चलो a प्लस m से मल्टीप्लाई होगा तो m/mn माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/mn इक्वल्स टू 1/n, m से m कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1/n, तो 1/n से पूरा 1/n कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी a की वैल्यू भी क्या मिल गई mn हो गई 1/mn। तो हम कह सकते हैं क्या, सो सम ऑफ mn टर्म्स यानी s mn की वैल्यू होगी mn/2 2a की वैल्यू हो जाएगी 1/mn और प्लस mn-1 इंटू d की वैल्यू हो जाएगी 1/mn। चलो mn/2 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/mn और प्लस mn से mn मल्टीप्लाई हुआ था mn/mn माइनस 1/mn। mn से mn क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
क्या होगा mn अपॉन 2, 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 1 बाई mn अब प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम है 1, यानी कि mn अपॉन 2 और mn और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा mn, 1 टाइम जाएगा तो 1, mn टाइम जाएगा तो mn से mn कैंसिल हो गया तो आया क्या 1 बाई 2 mn प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में एक तरीके से और पूछ सकता है, कहेगा क्या कि mth टर्म 1 बाई n, nth टर्म 1 बाई m दिया है ऐसे, और कहेगा क्या mnth टर्म क्या होगा 1 होगा, mnth टर्म क्या होगा 1 होगा, ये भी पूछ सकता है। तो mnth टर्म में यानी am निकालेंगे तो am इक्वल्स टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की जगह पे यही ए डी की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इस तरह दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो mnth टर्म पूछ देगा या mn टर्म का समेशन पूछ देगा। तो समेशन पूछेगा तो ये आप लोग कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका टाइप फर्स्ट मिलता है क्या कि कोई टर्म्स दिया रहेगा, कोई टर्म्स निकालना होगा, कोई टर्म्स दिया होगा, कोई समेशन निकालना होगा। ओके, अब कुछ और भी क्वेश्चन आपको अप्लाइड मिलेंगे, आइए देखते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं टाइप सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। जैसे कि आपका कहेगा क्या, इफ द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी s1 s2 s3, यानी n टर्म का समेशन क्या है s1 है, 2n टर्म्स का क्या है समेशन s2 है, 3n टर्म्स का क्या है s3 है, या ये कहेगा 4 टर्म का समेशन s1, 8 टर्म्स का समेशन s2 और 12 टर्म का समेशन क्या होगा s3, इस तरह दिया रहेगा। तो प्रूफ करना होगा s3 इक्वल्स टू 3 इंटू s2 माइनस s1, ऐसे प्रूफ करना रहेगा। तो सबसे पहले तो आप s1 s2 s3 निकाल लीजिए, LHS RHS में रखिए, सॉल्व हो जाएगा। तो बड़ा कौन है RHS में रखिए, RHS में रखिए और LHS आपका आ जाता है तो आप कह देंगे क्या कि यह क्या होगा सही है, यानी कि प्रूफ हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इसके पहले सब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म कहीं दिया है नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो आप मान लेंगे क्या आपका लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन S1 इक्वल्स टू S1 सम ऑफ n टर्म्स है यानी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये S1 की वैल्यू हो गई। S2 क्या हो जाएगा 2n बाई 2 2a प्लस n की जगह पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी, और S3 इक्वल्स टू क्या होगा 3n बाई 2 2a प्लस n की जगह पे 3n माइनस 1 इंटू डी। ये S1 S2 S3 निकल गया। अब जब S1 S2 S3 निकल गया, अब हम देखेंगे क्या, नाउ RHS 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 इंटू S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और माइनस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, अब यहाँ क्या कर दो, यहाँ भी n बाई 2 है, यहाँ भी n बाई 2 है, n बाई 2 को बाहर ले लो तो क्या देगा 3n बाई 2। अब यहाँ से क्या बचा 2 बचा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 2 जा 4a और प्लस 2 2 जा 4n माइनस 2 इंटू डी, अब माइनस से गुणा करा दिया माइनस 2a और माइनस से गुणा करा दिया माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब थोड़ा सा देखिए, अब क्या करेंगे, आया है क्या 3n बाई 2, 4a में से 2a माइनस होगा तो कितना होगा 2a होगा, अब प्लस यहाँ d है, यहाँ भी d है, d कॉमन कर लीजिए, d कॉमन करेंगे तो क्या होगा 4n माइनस 2 और माइनस से गुणा होगा तो माइनस n अब प्लस 1। अब क्या होगा 3n बाई 2 2a प्लस d इंटू 4n में से n घटा तो 3n और 2 में से 1 घटा तो माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं S3 LHS। देखिए ये S3 की वैल्यू है 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो
तो हम कह सकते हैं इसको क्या, S3 यानी LHS। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा है कि 4th टर्म 6th टर्म 8th टर्म का समेशन S1 S2 S3 दिया रहेगा और इसी तरह से पेयर बना के पूछ देगा कुछ करके कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, पहले S1 S2 S3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा यानी जो बड़ा होगा उसमें आप रख दीजिएगा, छोटे वाले को प्राप्त कर लीजिएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं आप, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स है तो LHS को भी सॉल्व करके छोटा कीजिए, RHS को भी सॉल्व करके छोटा कीजिए, दोनों को इक्वल को दिखा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा क्या, आपका तो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, आइए हम उसकी चर्चा करें। देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका दिया रहेगा क्या, इफ द सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी। ऐसे भी सम छाटा के टर्म्स के भी टर्म्स में पूछ सकता है, ABC दिया है तो ऐसे प्रूफ कीजिए। ओके, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हम सॉल्व करते हैं, तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा आइए इसकी चर्चा करते हैं। सम ऑफ पी क्यू आर टर्म ऑफ एन एपी दिया है क्या, ABC। ओके, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म लास्ट कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो हम सोल्यूशन करते समय सबसे पहले करेंगे क्या, लेट करेंगे क्या, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d, कैपिटल ए सॉरी मानिए स्मॉल ए, इसकी चर्चा की गई है तो इसमें कैपिटल ए या कैपिटल डी मानते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। मान लीजिए क्या है, ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है एपी का, तो हम कह सकते हैं क्या, देन यानी एसपी यानी सम ऑफ पी टर्म, तो क्या होता है p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। एसपी की वैल्यू क्या दिया है, स्मॉल ए दिया है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये p इधर चला जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2a अपॉन p। इक्वेशन नंबर इसको क्या बना दीजिएगा, फर्स्ट, मत इसको फर्स्ट बनाइए, इसको फर्स्ट मत बनाइए। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, a/p, तो a/p आ गया है, इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई है ना, तो पहले तो q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लो, तो कहेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाई q माइनस आर ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमको मिल जाए एक टर्म, वी गेट, हमको मिला क्या, 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी इक्वल्स टू 2a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मिल गया, ऐसे मिल गया ना। अब इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, SQ लीजिएगा, SQ लेंगे तो क्या होगा, b आएगा, यानी 2b अपॉन q इंटू उसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, r माइनस पी से, तो इसमें क्या हो जाएगा 2a इंटू आर माइनस पी अब प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी। ऐसे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे हम सिमिलरली करके लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे क्या, सिमिलरली क्या है, SQ की वैल्यू क्या है, b है, तो डायरेक्टली क्या होगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2b अपॉन q। इसमें r माइनस पी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a इंटू आर माइनस पी अब प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी डी इक्वल्स टू 2b अपॉन q इंटू आर माइनस पी। ये हो गया आपका सेकेंड, एंड क्या होगा 2a इंटू p माइनस q अब प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q इंटू डी इक्वल्स टू 2c अपॉन r p माइनस q। ये हो जाएगा आपका थर्ड। अब क्या कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका LHS वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आइए ऐड करते हैं हम लोग, यानी कर देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट क्या होगा 2a अपॉन p इंटू
क्यू माइनस आर प्लस 2b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू, अब देखो 2a के साथ टर्म है ना, तो 2a को पहले कॉमन कर लो। पहले वाले में क्या था, q माइनस आर था, दूसरे वाले में क्या था, r माइनस पी था, तीसरे वाला p माइनस क्यू। ओके, अब उसके बाद d कॉमन कर लो, तो d कॉमन करोगे तो पहले वाले में क्या था, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। ओके, अब देखो यहाँ से q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी आएगा क्या आपका 2a इंटू 0 प्लस d इंटू, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी 0 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे सब कट जाएगा, नहीं तो आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। क्यू से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्यू आर माइनस क्या हो जाएगा, पी क्यू, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस आर प्लस पी, फिर इसके वाले मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर और माइनस मल्टीप्लाई माइनस पी प्लस क्यू। अब देखिए पी आर से पी आर कैंसिल, क्यू आर माइनस प्लस कैंसिल, पी आर पी क्यू है, यहाँ पी क्यू है, पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस पी से प्लस पी कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, आ गया 0। ओके, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा आप, आपका टर्म निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये कई बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछ दिया था, इसलिए हमने सोचा कि इसको मिसलिनियस में ऐड करके आपको बता दिया जाए। ओके, कोई डाउट है तो बताइए इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल आता है। हमने निगेटिव टर्म्स के लिए देख लिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग सब देखा था क्या कि फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कैसे सॉल्व होता था, तो उसके लिए भी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं nth टर्म इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है, यानी an क्या होगा, 0 से छोटा होगा तभी निगेटिव टर्म होगी, और an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या कि a और d हमको क्या है पता है, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर n की वैल्यू 17.3 से छोटी है तो 17.3 से छोटी यानी 17.3 से इंटीजर क्या आएगा, 18 आएगा, यानी n की वैल्यू 18 होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या n की वैल्यू कह देता क्या, n की वैल्यू ग्रेटर है 17.3 से, तो 17.3 से ग्रेटर है यानी उससे आगे जाएगी तो क्या होगा, 18। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा सा आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इस तरह कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, आइए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है कि कैसे रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, देखिए यही क्वेश्चन जो है आपका टाइप 4, ये कहता है क्या, इफ द रेशियो ऑफ 2 एपीज, यानी 2 एपी हैं उनका रेशियो क्या दिया है, 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस 27, यानी n टर्म्स के सम का रेशियो दिया है। और पूछ रहा है क्या, mth टर्म। mth टर्म मतलब 18 टर्म, 19 टर्म, 20 टर्म, ठीक है ना। तो ये बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है तब तो इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारी सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको कहीं एग्जामिनेशन में आता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आप कहिएगा क्या, यानी दिया है क्या, एशियन अपॉन एशियन डैश, यानी एक एपी एशियन है दूसरा एपी एशियन डैश है, इसका रेशियो क्या दिया है 4n प्लस 1 और नीचे 4n प्लस 27। अगर कह दिया होता 9th टर्म का रेशियो निकालने के लिए तो क्या होता है, 9 का दुगुना कितना होता है 18, अब में से 1 घटेगा तो कितना होगा 18 में से 1 यानी 17, तुरंत 17 रिप्लेस कर दीजिएगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, a9 अपॉन a9 डैश इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 4 इंटू 17 और प्लस 1 और नीचे 4 इंटू 17 और प्लस 27, यानी 17 चौक को 68 है 69 और 68 और प्लस 27 इक्वल्स टू हो जाएगा 69 5 ओके, यानी 69 अपॉन 59 95। ओके, ये रेशियो निकल जाएगी। यानी करना क्या होगा आपको,
जो भी टर्म पूछेगा, यानी m पूछा है ना, m का दुगुना कितना होगा 2m, और उसमें से एक घटा लीजिए यानी 2m माइनस 1, यानी n के जगह पे 2m माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए, जो आपका ms टर्म पूछा है उसका रेशियो निकल जाएगा। यानी सम दिया हो, टर्म्स का रेशियो पूछा हो तो उसके दुगुने में से एक को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। ओके, आइएगा देखिएगा, इसमें ही देख लीजिए, इसको ही देख लीजिए, डायरेक्ट पुट करेंगे तो tm अपॉन tm डैश इक्वल्स टू क्या होगा 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1 है, और नीचे क्या है 4 इंटू 2m 7 था 7 था 119 120 होगा, 5 से कैंसिल होगा तो क्या होगा 24 अपॉन क्या हो जाएगा 19। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ इनकरेक्शन हुआ था, -1 और प्लस 27। ओके, चलो देखो तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14m माइनस 7 और प्लस 1, और नीचे 8m माइनस 4 प्लस 27, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा 14m माइनस 6 और नीचे 8m और 27 में से 4 कटेगा तो क्या होगा प्लस 23, यही आएगा। देखिएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा यही आएगा। आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं, एक बार ये नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मिलाएंगे कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जो कुछ भी टर्म्स निकालना होगा उसके दोगुने में से एक माइनस करके रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले, यानी 2 एपी है, 2 एपी में ना फर्स्ट टर्म दिया है ना कॉमन डिफरेंस दिया है, तो मान लेंगे क्या लेट फर्स्ट एपी हैज A1 फर्स्ट टर्म है इसका एंड D1 कॉमन डिफरेंस है, और सेकेंड एपी जो है उसमें क्या है A2 क्या है फर्स्ट टर्म है एंड D2 क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो हम कह देंगे यानी देन देखो SN अपॉन SN डैश इक्वल्स टू SN की वैल्यू क्या होगी n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और नीचे क्या होगा n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल्स टू दिया क्या है 7n प्लस 1 और नीचे 4n प्लस 27। देखो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया ना, अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लेना, तो क्या आएगा a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D1, और नीचे 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा a2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा D2 इक्वल्स टू क्या होगा 7n प्लस 1 अब 4n प्लस 27। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमको पता है mth टर्म निकालना है, तो mth टर्म क्या होता है tm अपॉन tm डैश, तो tm की वैल्यू क्या होती है a प्लस m माइनस 1 इंटू a1 इंटू D1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a2 प्लस m माइनस 1 इंटू D2। और चलो a1 तो यहाँ दिया है, D1 भी दिया है, a2 भी दिया है, D2 भी दिया है, बस m के जगह पे आपका ये वैल्यू आ गया m माइनस 1 की जगह पे, यानी करना क्या है आपको, यानी देखना है सिंस m माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1/2, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा n की वैल्यू 2m माइनस 1, यानी n के जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दें 2m माइनस 1, तो आपका वैल्यू आ जाए। बस वही आपको बता भी रहे थे हम कि क्या जो भी टर्म आपको निकालना होगा, अगर 9 टर्म दिया होगा तो 9 2 जा 18 माइनस 1 यानी 17 टर्म्स रिप्लेस कर दीजिए, 17 आपकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। आगे आपका वेरीफाइड, यानी n के जगह पे अब यहां लिखेंगे रिप्लेसिंग n बाई 2m माइनस 1। ये डायरेक्ट पहले वाला LHS क्या हो जाएगा tm है tm डैश, और उधर वाला आपकी क्वांटिटी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अगर जहन में होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर
5 में मिलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।